आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोसेस है, थ्रू प्रोसेस ए से बी में जाएगा। द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस डिफेक्टिव यूनिट हैव बीन स्क्रैप वैल्यू रुपीज 2 रुपए और 5 रुपए। यानी ये प्रोसेस ए का जो भी होगा हमारा, और एक कहता है नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो एंड डिफेक्टिव। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा क्वेश्चंस की लैंग्वेज में गलती है, सिर्फ नॉर्मल लॉस ही लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो नॉर्मल लॉस 2 रुपए का प्रोसेस ए का बिकेगा और दूसरे का बिकेगा 5 रुपए का। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। कहता है रॉ मटेरियल 5 रुपए के हिसाब से लगाए हमने, तो हम प्रोसेस ए के अंदर रॉ मटेरियल लगा देते हैं कितने के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। टू रॉ मटेरियल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल कितने यूनिट है भैया, कितने यूनिट है, 3000। अगर 3000 यूनिट है तो उस 3000 यूनिट को किसके हिसाब से लगाए हमने, 5 के हिसाब से। तो कितने बन गए हमारे, 15,000 आ गए। कितने बन गए हमारे, 15,000। इसके बाद कहता है नॉर्मल लॉस 10%। तो ऑलवेज आपको याद रखना है नॉर्मल लॉस 10% का मतलब क्या है, जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपका लॉस हुआ है, जो आपका हुआ है 10%, वो किसका होगा। हमेशा क्वेश्चंस बताएगा किसका होगा। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो जितना आपने इनपुट डाला है उसी का आपको लेके चलना है। तो ये दैट इज क्या है सर, ये है हमारा इनपुट। ये क्या है, जो माल लगाया है आपने, तो इसी का 10% लोगे तो नॉर्मल लॉस बाय साइड में लिखूंगा, अभी यूनिट के टर्म्स में भी लिख दूंगा, वैसे भी लिख दूंगा। नॉर्मल लॉस कितने, 10%। 10% का मतलब 300 यूनिट। और प्रोसेस ए का जो है वो नॉर्मल लॉस 2 रुपए के हिसाब से बिकेगा, तो इसका मतलब ये 600 आ गया। पहले यहां तक देखिए, आपको क्लियर है, यहां तक देखिए। किसी स्टूडेंट को दिक्कत, डोर क्लोज कर देना एक बार। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, मैंने 2 पॉइंट लिखा, आराम आराम से करेंगे क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब आपने बनाया इतना है, इतना आपने बनाया है, इतना आपने बनाया है। आउटपुट को हम बाद में देखेंगे। आगे कहता है एडिशनल कंपोनेंट्स आपके एडिशनल कंपोनेंट्स आपके 1000 और 780। तो एडिशनल कंपोनेंट्स खर्चा ही है आपका, टू एडिशनल कितने, कितने का खर्चा हुआ, 1000 का। चलिए कितने हैं हमारे, 1000। तो यूनिट वाले कॉलम में नहीं आएगा, इसमें आ, ठीक है। बी वाले में जब जाएंगे तो बी वाले को करेंगे, पहले ए वाले को निपटा। डायरेक्ट वेजिस, कोई भी वेजिस हो यहीं आएगा। ये 4000 सारे खर्चे लिख लेंगे, सिंपल सारे खर्चे इधर। डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी किधर आएगा हमारा, टू साइड में ही आएगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने हो गए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है जितना मैं लिख रहा हूं तो बता देना। प्रोडक्शन ओवर, कहता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड 75%, 125% एज परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस का। यानी डायरेक्ट वेजेस का देखो, यहां लाइन कह रहा है ना, यहां पे देखो लाइन क्या कह रहा है, एज परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस का। तो हम अगर प्रोडक्शन ओवरहेड लें तो भैया डायरेक्ट वेजेस है 4000, 4000 का कितने परसेंट, 75%। तो कितना आ जाएगा हमारा, 3000। अब यहां तक आप बताओ तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे चीजों को समझाऊंगा। यहां तक हर एक स्टूडेंट को एक एक चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बताइए फटाफट, क्लियर। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कहता है यहाँ पे भैया ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक था ना ही क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस है। बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वर 20,000 एंड 23,000 रिस्पेक्टिवली। फिर से पढ़ लेते हैं, कहते हैं देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, किसका, फिनिश गुड्स का। वर 20,000 एंड 23,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब अमाउंट के टर्म्स में बोल रहे हैं। ये कौन सा हो गया हमारा ओपनिंग और ये कौन सा हो गया हमारा क्लोजिंग हो गया। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, इसके बाद आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट, इसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो मैं इस वाले चैप्टर के अंदर एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बोल रहे हैं। एक सेकेंड,
चलो, तो मैं यहां पे एक अकाउंट को अभी स्किप करना चाहता हूं, दैट इज फिनिश स्टॉक अकाउंट को मैं क्या करना चाहता हूं, स्किप करना चाहता हूं, ठीक है ना। फिनिश स्टॉक अकाउंट को मैं स्किप करना चाहता हूं। मैं पहले प्रोसेस अकाउंट बना के पूरा दिखा दूंगा, उसके बाद फिर आप देखें, या फिर स्टॉक अकाउंट भी बना ही लेते हैं। तो स्टॉक अकाउंट जो बनेगा वो बीच में बनेगा, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। मैं इधर बना देता हूं स्टॉक अकाउंट। चलिए एनीवेज, स्टॉक अकाउंट मैं अलग से बना दूंगा। प्रोसेस 2 की बात करते हैं। प्रोसेस 2 के अंदर क्या हुआ सर, प्रोसेस बी के अंदर क्या हुआ। यहां पे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, या पहले प्रोसेस 1 को ही खत्म करते हैं। देखो, प्रोसेस 1 में हमारे पास इनपुट कितना था, देयर वाज इनपुट। इनपुट कितने यूनिट डाले हमने, 3000, ठीक है। माइनस अगर कर दो नॉर्मल लॉस, 10% हुआ, तो भैया कितना होना चाहिए हमारा, 300। तो हमारे पास कितना सामान बन के तैयार हो जाना चाहिए, 2700 हमारे पास सामान बन के क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। 2700 हमारा बन के तैयार हो जाना चाहिए। अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन में हमारा आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है 2800। तो नॉर्मल लॉस तो हट ही गया, हमारे 2700 बनने चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है आपका भैया कितना है, 2800। तो आपका आउटपुट कितना है भैया, आउटपुट है आपका 2800। तो जो 100 का डिफरेंस आ रहा है इसको बोलेंगे एब नॉर्मल गेन। 100 का जो डिफरेंस आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन को आपको इधर लिखना है, एबनॉर्मल गेन कितना है 100। लॉस आपका इधर आता है और गेन इधर आता है, ठीक है। लॉस इधर आता है और गेन इस साइड आता है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं भैया, इसलिए शायद इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और गेन का सबका रेट एक ही दे दिया, तो मैं उसी के हिसाब से ले लूंगा। आ जाइए, हमारा प्रोसेस ए आउटपुट जो जाएगा वो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो प्रोसेस नंबर बी है। तो बाय प्रोसेस बी, क्योंकि स्टॉक अकाउंट में बना दूं इसमें या नहीं बनाऊं, बना देता हूं, सोच रहा हूं। नहीं, प्रोसेस बी, अगर हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो प्रोसेस बी में नहीं जाएगा, वो स्टॉक में जाएगा, स्टॉक से प्रोसेस बी में जाएगा, एक ब्रिज बन जाएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला लगा दिया, मैंने बोला था कोई और क्वेश्चन लगाने को आज। मुझे पहले 11 कराना था। चलिए कोई नहीं, करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल यूनिट कितने आए, 3100। अब टोटल खर्चे को ऐड करिए, 33,000। अब सेम यहां पे आएगा 3100 और 33,000। एक प्रोसेस आप बताना फाइनल, नहीं तो फिर मैं दोबारा मिटा के भी करा दूंगा इसको। अब इसको भेज देते हैं प्रोसेस बी में, भेज देते हैं, ठीक है। प्रोसेस बी में भेज देते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आया, 28। अब ये माइनस कर दो तो कितने आ गए, 32,400। अभी मैं थोड़ा, फिर मैं अभी मिटा के करूंगा इसको, ये अभी इसको रहने दो, मैं इस वाले पार्ट को रहने देता हूं, टोटल वाले पार्ट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे ध्यान देना, मैं प्रोसेस बी का मैं तब तक नहीं लिख सकता जब तक मुझे इसका भी अमाउंट पता ना चल जाए, क्योंकि इसका अमाउंट जब आएगा और जब टोटल होगा, टोटल होने के बाद ही तो बैलेंसिंग फिगर जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना। तो हमें सबसे पहले फाइंडिंग करना होगा इसका अमाउंट। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का तो दे रखा है 2 रुपए, एबनॉर्मल गेन का कुछ भी नहीं। एबनॉर्मल गेन को ना एबनॉर्मल इफेक्टिव भी कहते हैं। तो आइए आपका रेट निकालना सीखें।
एबनॉर्मल गेन का रेट कैसे निकालोगे, कि एक यूनिट का रेट कैसे है? लिखोगे टोटल कॉस्ट रुपीस के टर्म्स में, माइनस कर दोगे नॉर्मल लॉस रुपीस के टर्म्स में, डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट किस टर्म्स में, रुपीस के टर्म्स में, माइनस सॉरी यूनिट के टर्म्स में। टोटल यूनिट तो बोल ही दिया तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस यूनिट के टर्म्स में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक हमें रेट मिलेगा, और जो रेट हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल इफेक्टिव का रेट या एबनॉर्मल गेन का रेट। अगर मैं बात करूं सर नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस का रेट, एबनॉर्मल लॉस का रेट क्या होगा, टोटल कॉस्ट रुपीस के टर्म्स में, माइनस में नॉर्मल लॉस रुपीस के टर्म्स में, नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। यानी दोनों के फॉर्मूले सेम है, चाहे आप नॉर्मल लॉस निकालिए एबनॉर्मल। अब समझते हैं सर टोटल कॉस्ट आप किसको कहते हो? टोटल कॉस्ट कहते हैं इन सभी का जो टोटल है वो टोटल कॉस्ट है। एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस है तब तो इधर कुछ लिखना बचेगा ही नहीं, तो सबका टोटल। गेन है तो गेन वाले अमाउंट को छोड़ के बाकी इन सभी को क्या बोलेंगे हम, टोटल अमाउंट। मैंने बोला ना अमाउंट, तो इन सभी को जोड़ लेंगे। जैसे कि आपने बताया 33,000, तो मेरे वाले एग्जाम्पल में आपने बताया 33,000, तो मैं यहां लिखने वाला हूं 33,000। इसके बाद माइनस नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस चेक कर लो कितना है हमारा भैया। माइनस में क्या करेंगे हम, नॉर्मल लॉस करेंगे। तो नॉर्मल लॉस अगर आपका देखा जाए तो 300 यूनिट है, और अमाउंट के टर्म्स में मैंने क्या बोला, अमाउंट्स के टर्म्स में 600, तो मैं यहाँ 600 लिखूंगा अमाउंट्स के टर्म्स में, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कैसे पता चलेगा, इसका टोटल यूनिट देखिए, लेकिन गेन वाले यूनिट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। गेन वाले यूनिट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। टोटल यूनिट में गेन वाले यूनिट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आपका जो यूनिट टोटल बन रहा था, क्योंकि गेन वाले अमाउंट को नहीं लिया तो यूनिट को भी नहीं लेंगे। कितने बन गए हमारे गेन वाले, कितने, सॉरी गेन वाला यूनिट है ना हमारे पास, हाँ गेन वाले यूनिट को भी लेंगे टोटल के अंदर, गेन वाले यूनिट को भी लेंगे टोटल के अंदर। कितने बन गए थे, 3100। और माइनस में करेंगे हम जो हमारा यूनिट था, यानी 300। जो अब रेट निकल के आएगा वो रेट निकल के आएगा जिससे कि हमें एबनॉर्मल लॉस और गेन को इनटू करना है। अभी मैं फिलहाल एबनॉर्मल लॉस और गेन एक्चुअल में है क्या नहीं सिखा रहा हूं, इसको एक क्लास तक और मैं होल्ड करूंगा, यानी कल वाली क्लास में इसको प्रॉपर वे में सीखेंगे। अभी तो बस रफली एक आइडिया ले लें, फिर इसके बारे में हम समझेंगे। कितने रुपए आए, 11.5 माइनस करके सब कुछ लिख लिया। एबनॉर्मल लॉस, एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, इसमें ना ये 3,000 ही लो, क्योंकि इफेक्टिव वहीं से निकलेगा। इसको 3,000 ही लो। टोटल यूनिट में मैं यहां लिखता हूं ठीक है, 12 आ गया। नाउ यहां पे अब 12 रुपए के हिसाब से 1200। अब टोटल करेंगे 15,000, 34, 34 और माइनस कर देंगे 33,000, और ये आ जाएगा टू प्रोसेस ए 2800, 600। मैंने एक प्रोसेस बना के दिखाया आपको, नॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाला ये भी मैंने बताया। पहला प्रोसेस आप अच्छे से देखिए, 1 मिनट बेशक टाइम ले लीजिए, जितने क्वेरी है आप पूछ लीजिए, ताकि मैं प्रोसेस 2 बनाऊं तो आपको लगे कि आपको सब आ रहा है प्रोसेस 2 का।
बताइए मुझे पहले प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? प्रोसेस सी लिख दिया, अच्छा। ये ए है, प्रोसेस ए है ये। बताइए किसी को डाउट है तो। हम्म, कहाँ नहीं ले रहे? मेरा 3,000, तो 3,100 क्यों नहीं लिया? हाँ, इफेक्टिव जो है ना, वो हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट था, हमें कितने का कॉस्ट पड़ा था उससे निकालते हैं। इसको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, जो स्टूडेंट लाइव है, किसी को डाउट? किसी को डाउट है जो स्टूडेंट लाइव है? सर प्रोडक्ट ओवरहेड में 4,000 क्यों लिया? आपका ये 4,000 यानी ये प्रोडक्ट ओवरहेड था जो, वो क्या कहता है, 4,000 नहीं, मैंने 3,000 लिया। तो ये कहता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस का है, यानी जो भी डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 75% ले लो। तो डायरेक्ट वेजेस के सामने आप जाएंगे तो कितने का है ये? 4,000। इसलिए 4,000 का 75% ले लिया। क्लियर है? और बताइए किसी का कोई डाउट? क्लियर? चलिए अब आ जाए हम प्रोसेस बी के ऊपर। प्रोसेस बी के अंदर फिर से क्या लगा हमारा? मटेरियल तो लगा ही नहीं। नॉर्मल लॉस कहता है कितने परसेंट? 5%। और आगे कह रहा है वो इनपुट का, तो इनपुट इसको बोलते हैं टू नॉर्मल लॉस। नॉर्मल, सॉरी इधर नहीं आएगा, बाई साइड में आएगा ना नॉर्मल लॉस, तो बाय नॉर्मल लॉस कितने परसेंट? 5%। तो इसका अगर 2,800 का 5% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 140। कितना आ जाएगा? 140। अब इसका रेट जो है 5 रुपए है, कहता है इसको बेचना 5 के हिसाब से, तो ये बिकेगा आपका 700 का, ये बिकेगा आपका 700 का। समझ में आ रहा है? कहाँ कह रहा है रेट भैया? यहाँ पे देखो, 2 रुपए किसका था? ए का, और 5 रुपए किसका था? बी का। एबनॉर्मल के लिए रेट हमेशा निकालना पड़ता है, नॉर्मल का लॉस हमेशा गिवन होता है, नहीं गिवन तो जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एडिशनल कंपोनेंट्स में कुछ खर्चा हुआ है? कितने? एडिशनल में 780। 780। एडिशनल के बाद डायरेक्ट वेजेस 3,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 14,000। ओवरहेड, अब ये कहता है ओवरहेड जो निकालोगे 125%। किसका? 3,000 का 125%। कितना आ रहा है? 3,750। ठीक है, 3,750। आइए, स्टॉक वाली बात को तो मैं अलग से ही दिखाऊंगा उसको बना के, इसका नीचे का कोई मतलब है नहीं। अब हम निकालते हैं नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या आता है? हमने इनपुट कितना डाला भैया? बी की बात करते हैं। इनपुट कितना डाला? 2,800, जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 140। तो हमारा जो बनना चाहिए, शुड कितना बनना चाहिए? अगर 140 माइनस कर देते हैं तो 2,660 बनना चाहिए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, आप कितना बना पाए हो? 2,600। तो जो एक्चुअल हुआ वो 26 ही हुआ। तो इसका मतलब 2,660 बनने चाहिए, और आप 2,600 बनाने में कामयाब हो, तो 60 क्या हो गया हमारा? लॉस हो गया। कौन सा लॉस हो गया आपका? अब जो लॉस आपने निकाला है कैलकुलेट करके, वो होगा एबनॉर्मल। नॉर्मल तो देखो हमेशा परसेंटेज में देगा आपको, या यूनिट में देगा, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस भी किधर आएगा आपका? बाय एबनॉर्मल
लॉस एबीएल कर देते हैं। अब भैया ये कितने आए हमारे 60, लेकिन 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालने का जो पीछे फॉर्मूला था वही रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रेट निकालने के लिए? टोटल यूनिट चाहिए। टोटल यूनिट कितने हैं? 2800। तो अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट पहले ले लेते हैं 55, और यही टोटल इधर लिख लो, और ये 2800। तो चाहिए तो कितने आ गए? 55,130 माइनस नॉर्मल लॉस का डिवाइड बाय 2800 यूनिट था आपको याद हो तो, और माइनस नॉर्मल लॉस का 6। नॉर्मल लॉस कितने थे? 100, नहीं नॉर्मल लॉस का यूनिट तो 140। तो अब रेट क्या आया? 20.46 रेट आ गया हमारा 20.46। अब जो 20.46 रेट आया इसी रेट को हम यहां लिखेंगे 20.46। अब इससे मल्टीप्लाई करो 60 को, 1227। अब बाकी जो बच गया वो चले जाएगा बाय फिनिश प्रोडक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? क्योंकि लास्ट वाले में फिनिश्ड ही होता है। कितने यूनिट जा रहे हैं? 2600। कितने का जा रहा है? इसमें से माइनस करो आप। 2600 कितने का जा रहा है? 53 203। दो प्रोसेस अकाउंट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको डाउट है इसमें तो बिल्कुल बताइए मुझे। जितने बच्चे 60 एक्स्ट्रा आउटपुट हुआ ना सर? एक्स्ट्रा नहीं हुआ, हमें 2800 यूनिट डाले जिसमें से हमारे 140 खराब हो गए, तो हमारे 2660 बन जाने चाहिए। तो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपके बने कितने? सिर्फ 2600। तो जो 60 है ना ये कम हुआ, ये कम हुआ जिसलिए लॉस है। बताइए किसी को डाउट? किसी को डाउट? फिर मैं स्टॉक अकाउंट भी आगे बना के दिखा दूंगा। किसी को डाउट? और नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तीनों अकाउंट होगा तब ज्यादा मजा आएगा। चलो कर लेंगे, हमारे पास अभी तो है टाइम, तीनों अकाउंट बना लेंगे अभी। और तो यहां तक क्लियर है आपको? बिल्कुल। चलिए अब हम बनाते हैं क्या, एक स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है कि हमारे पास ना फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट कौन सा बनाना है हमें? फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, और जो हमने बीच में प्रोड्यूस किया वो भी दे रखा है। तो आपका कैसे होगा स्टॉक अकाउंट? स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है। तो मैं यहां पे एक छोटा सा स्टॉक अकाउंट इधर ही बना देता हूं। बाकी हम आगे करेंगे ना तो बेटर तरीके से समझेंगे, ये तो सिंपल है। सबसे पहले आएगा यहां पे 2, या पूरा ही बना देते हैं, फुल फ्लैश ही बना देते हैं। चलो आइए स्टॉक अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस सब बना लेंगे इसी में। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। इसको एक कॉपी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 2 लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर हम सवाल में देखें तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000। कितने हैं? 20,000। तो यहां आ गया 20,000 रुपीज के टर्म्स में। और अब आया हमारे पास और स्टॉक कहां? प्रोसेस बी से आ गया। कितना प्रोसेस बी से आया? हमारे यूनिट के टर्म्स में और अमाउंट्स के टर्म में, अमाउंट के टर्म्स में 53,203 203। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इधर आएगा तो सीधा क्या लिखेंगे? बाय
क्लोजिंग स्टॉक, कितने क्लोजिंग स्टॉक हो गए हमारे, यूनिट बताया नहीं, सिंपल ये हो गया 26,000। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था हमें 23,000। ये टोटल कितने हो गए 73, और ये आ गया 73, और ये भी आ जाएगा हमारा 26,000। बाकी क्या होगा, बाकी हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेल, बाकी यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, सेल, क्योंकि फिनिश गुड्स है ना। आपके पास शुरू में स्टॉक था इतने का 20 का, फिर आपने इतना लाया और लास्ट में इतना बच गया, तो बाकी का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, वो सेल होगा। मैंने कहा शुरू में मेरे पास 10 रुपए का सामान था, फिर मैंने 15 रुपए का खरीदा, तो टोटल 25 होने चाहिए, लेकिन मैं गिनने गया तो मुझे 25 नहीं मिला, मुझे सिर्फ 10 रुपए का मतलब या 5 रुपए का सामान मिल रहा है। तो इसका मतलब भैया 20 रुपए का सामान कहाँ गया, बिक गया, तो 20 रुपए सेल में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सेल में लिख देंगे। बाकी का डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे 50,203, यूनिट के टर्म्स में नहीं बता सकते कितना बेचा है, तो 50,203। अब बाकी यूनिट का कॉलम नहीं भी बनाओगे फिनिश प्रोडक्ट में चल जाएगा आपका। बाकी हम इसका स्टॉक का एडवांस भी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब 3 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं नॉर्मल लॉस, इसके बाद एक बनेगा हमारा एबनॉर्मल लॉस, और फिर एक बनेगा, इधर बना लेते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल, इसको लॉस का ही नाम देते हैं, और इधर बनाते हैं एबनॉर्मल गेन। अब अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें कितना हुआ, तो जितना भी नॉर्मल लॉस होगा आप यहां पे देखिए, एंट्री पोस्टिंग करिए, तो हमारा नॉर्मल लॉस यहाँ बाय में हो रहा था, तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल लॉस होगा वो कहाँ हो जाएगा हमारा, टू में। कितना होगा, टू साइड में होगा। टू में एक तो हमारा किससे हुआ, प्रोसेस ए से हुआ, और टू में क्या होगा हमारा, किससे हुआ, प्रोसेस बी से हुआ। प्रोसेस ए से कितना लॉस हुआ हमारा, 300। प्रोसेस ए से कितना लॉस हुआ हमारा, 300, और उससे 140, और ये कितने का था, 600, और यहां पे 700। पहले तो ये समझिए, यानी जो भी नॉर्मल लॉस होगा वो इधर आ जाएगा। मैं बाद में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन पे बाद में आऊंगा, ठीक है ना। जो भी नॉर्मल होगा हमारा वो इधर आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। हाँ, तो पोस्टिंग किया हमने, ये खर्चे का अकाउंट है, तो जैसे जैसे खर्चा होगा डेबिट होगा, तो डेबिट तक क्लियर है। अब ये नॉर्मल लॉस को भी हमने बेच दिया, इस लॉस को हमने क्या करा, बेच दिया। प्रोसेस ए में से हमने कितना बेचा, पूरा बेच दिया, तो उसको बैंक से लिख दोगे। अभी इसका ना एक, जब पूरे, क्योंकि इसमें बहुत कम था, 3 प्रोसेस नहीं था, जब 3 प्रोसेस का आता है तो ज्यादा बेटर क्वेश्चन बन जाता है। तो बेच दिया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूं थोड़ा सा। तो जो नॉर्मल लॉस को बेचा आपने, बेच दिया इसको, तो यहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। 300 यूनिट बेचा आपने 600 का। लेकिन आपने दूसरे साइड देखा जाए, प्रोसेस बी में आपका नॉर्मल लॉस जो था वो 140 तो हुआ, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, 140 हुआ ना आपका, बट एक्चुअल कितना हुआ, 60 तो यहां गेन ही कर लिया था आपने, 60 क्या कर लिया था आपने, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 80 यूनिट्स माना जाएगा। यहां पे एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 80 यूनिट्स माना जाएगा। पहले ये समझिए, क्योंकि ए प्रोसेस का तो सारा नॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस में आपको लॉस निकालना है, वो भी एक्चुअल। किसका, नहीं, अच्छा ए में गेन हुआ था, ए में गेन हुआ था, अच्छा करेक्ट। यहां पे, या इसको मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा कम, पहले यहां तक बताओ किसी को डाउट है इस वाले अकाउंट तक, 1 2, और ये स्टॉक अकाउंट समझ में आ गया। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इसको अगर मैं एक साथ आपको कराता हूं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए,
तीसरा अगर 3 अकाउंट और ऐड करूंगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो। जितने बच्चे लाइव है पहले ये बता दो, ये और थर्ड वन आपका ये, इसको मैं हटा देता हूँ एक पल के लिए आपके सामने से, कुछ देर के लिए आपको इसको, ये लो मैंने हटा दिया। यहां तक आपको क्लियर है पूरा पूरा? ठीक है। अब पहले हम ना नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। अब लॉसेस की बात करें तो हमारे लॉसेस कितने टाइप के होते हैं? सर लॉस होते हैं 2 टाइप के। एक होता है नॉर्मल लॉस, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो ऐसे लॉस जो आपके रेगुलर बेसिस पे होते हैं। सर ऐसा कौन सा लॉस है जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है? मान लेते हैं कि मैं आइसक्रीम के काम में हूं। जब मैं आइसक्रीम का काम करता हूं तो वहां पे अगर मैं 100 आइसक्रीम लेके आता हूं, खरीद के मार्केट से मैं 100 आइसक्रीम लाता हूं, इसमें से मेरा फ्रोजन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जिसमें से 98 आइसक्रीम बेच पाता हूं, बाकी के 2 आइसक्रीम मेरे मेल्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मान लो 1 रुपए का एक आइसक्रीम है, तो यहां पे जो 2 रुपए का मेरा नुकसान हो गया, अब ये हर बार ही होता है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर किसी कारण से डिस्ट्रॉयड। 2 आइसक्रीम तो हर बार खराब होना तय है। तो इस 2 आइसक्रीम को जो खराब हो गया इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस को बर्डन कौन बियर करता है पता है? कस्टमर बियर करता है, क्योंकि ये दुकानदार मान लेते हैं कि बेचेगा, तो वो खरीद के तो 100 आइसक्रीम लेके आया 100 रुपए का, सपोज करो एक आइसक्रीम एक का लाया, एक आइसक्रीम लाया वो एट द रेट 1, तो 100 आइसक्रीम 100 का लाया तो उसको 1 का पड़ा, लेकिन वो 1 का बेच नहीं सकता, क्योंकि वो जो बेच पा रहा है वो 100 रुपए उसने जरूर खर्चे हैं, लेकिन उसमें बेच कितना पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 98 ही बेच पा रहा है। तो जो इफेक्टिव रेट होगा जो उसे बेचना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे कितने का बेचे जो इसको नुकसान ना हो। तो ये पता है कितने का? 1.020 समथिंग 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 आ रहा है। अगर ये इतने रुपए का बेचेगा तो इसको नुकसान नहीं होगा। अगर ये 1 रुपए का बेच के खरीद के अगर 1 का ही बेच देता है तब भी ये लॉस में है। किस चीज के लॉस में? क्योंकि 2 आइसक्रीम तो इसके खराब हो गए। तो नाउ ये कस्टमर को इतने का बेचेगा, एक इसको रेट मिल गया, इसके ऊपर ये मुनाफे का सोचेगा। 1 रुपए पे मुनाफा नहीं सोचेगा, इसके ऊपर प्रॉफिट को सोचेगा। मान लेते हैं कि मैंने सोचा कि यार मैं 25 पैसे का मुनाफा कमाऊंगा तो 25 पैसे ऐड करूंगा, तो बताओ हमें 1 रुपए का पड़ा, लेकिन कस्टमर को हम कितने का कॉस्ट मान रहे हैं? 1 रुपए 2 पैसे का जो कि पड़ा। तो नॉर्मल लॉस का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? और कस्टमर देगा इसको, कस्टमर मना नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी आइसक्रीम सेलर हैं सबके साथ यही स्ट्रेटेजी ट्रेजेडी हो रही होगी, तो वो इससे कम का बेचेगा ही नहीं। अब एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। मान लेते हैं हम 100 आइसक्रीम खरीद के ला रहे थे। 100 आइसक्रीम कितने का खरीद के लाए? 1 रुपए का खरीद के लाए, ठीक है ना। हमने 100 आइसक्रीम खरीद के लाए कितने का? 1 रुपए का। लेकिन मैंने जब आइसक्रीम खरीदा और जो जहां पे मैं आइसक्रीम बेचता हूं, जिस कंटेनर में बेचता हूं, जिस आइसक्रीम फ्रीजर था, वहां पे मैं लाइट ऑन करना ही भूल गया। लाइट ऑन करना भूल गया और मुझे 5 से 6 घंटे बाद याद आया यार वो तो गर्म हो गया होगा। तो आपको पता है कि आइसक्रीम 5 से 6 घंटे बाद मेल्ट हो गया होगा। तो वहां पे मैंने देखा अरे यार ये तो मेल्ट हो गया, और 95 आइसक्रीम जो था वो पूरी तरीके से खराब हो गया, जिसमें से मैं 5 आइसक्रीम ही बेचने लायक है। तो अब मैं कितने आइसक्रीम बेच सकता हूं? 5। तो अगर मैं कस्टमर को अब बोलता हूं कि भैया कल मैंने आपको 1 रुपए 2 पैसे में दिया था, लेकिन आज मेरे 100 रुपए लगाए और जिसमें से सिर्फ 5 ही आइसक्रीम मेरे पास बचे हैं बेचने के लिए, ये आइसक्रीम मैं 20 रुपए का बेचूंगा, तो कस्टमर कभी भी नहीं लेगा। वो तो बोलेगा भैया 1 रुपए का रेट है, जब तुम्हारी गलती है तो तुम भुगतोगे इसे। तो ये नुकसान किसके ऊपर जाएगा? दुकानदार अपने ऊपर लेता है। ये नुकसान किसके ऊपर जाता है? दुकानदार के अपने ऊपर जाता है। तो सबसे पहले समझ में आया, नॉर्मल लॉस जो रेगुलर बेसिस पे होगा, और एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, इररेगुलर होगा। बेसिकली ये लॉस कौन से होते हैं?
ये नेचुरली होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, इन सभी लॉसेस से जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सा लॉस भैया, एबनॉर्मल लॉस। अभी गेन की बात नहीं कर रहे हैं हम। अब नॉर्मल लॉस जो होता है ना, इसका हमें एक्चुअल फिगर जानना है। नॉर्मल लॉस जो है वो आपको ऑलवेज क्या होता है, गिवन होता है। क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन। या तो हो सकता है एट परसेंटेज के टर्म्स में गिवन हो, या हो सकता है आपको यूनिट के टर्म्स में गिवन हो, या हो सकता है आपको अमाउंट के टर्म्स में गिवन हो। ये तीनों में से किसी टर्म्स में भी आपको नॉर्मल लॉस हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। इस नॉर्मल लॉस को आप कभी भी निकाल नहीं सकते, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। एबनॉर्मल लॉस कभी भी गिवन नहीं होगा, हमेशा क्या करना होगा आपको, फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब मजे की बात यहां पे एक चीज आती है, एबनॉर्मल लॉस फाइंड करते हैं और हमें यहां पे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक्चुअल लॉस दिखाना होता है, एक्चुअल लॉस दिखाना होता है। चलो मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप मुझे बताना। मान लिया जाए प्रोसेस ए है, एक्चुअल लॉस बताना, प्रोसेस ए है। अब प्रोसेस ए के अंदर मेरा टोटल कॉस्ट है, सपोज करो 100 रुपए, और मेरा नॉर्मल लॉस जो हुआ यहां पे हुआ सपोज करो 10 रुपए, और जो टोटल यूनिट है, जो टोटल यूनिट है वो है, मान लेते हैं इसको 1000 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, अमाउंट बढ़ जाएगा। जो टोटल यूनिट है वो है मेरा 100, और नॉर्मल लॉस का जो यूनिट है वो मान लेते हैं वो भी हमारा है 100। नॉर्मल लॉस जो हम सोल्ड करते हैं वो करते हैं एट द रेट ऑफ, मतलब 1 रुपए का। क्वेश्चन समझ में आया? हमने ये डेटा दिया, मैं जानना चाहता हूं आपसे, वो मुझे जवाब दीजिएगा, कमेंट में भी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि आपका नॉर्मल लॉस, अगर मैं यूनिट पूछूं तो कितने यूनिट है, सवाल में दे ही रखा है कितने यूनिट है। और अगर नॉर्मल लॉस का अमाउंट पूछूं तो वो भी 100 है, क्योंकि एट द रेट कितने का है वो, 1 रुपए का है। अगर मैं आपको 100 रुपए ना भी देता, 1 रुपए भी देता तो चल जाता, आप निकाल सकते थे। अब मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस कितना है। एबनॉर्मल लॉस का मैं यूनिट बता देता हूं, चलो बताते नहीं है वैसे, मैंने निकाल लिया। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट आया मेरा 50, सपोज करो एबनॉर्मल लॉस मैंने निकाला 50, तो एबनॉर्मल लॉस का कितना हो गया 50। क्या मुझे एबनॉर्मल लॉस का रेट बता के कैलकुलेट करके बता सकते हो कि मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना है? आप मुझे एबनॉर्मल लॉस क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो? बताओ मुझे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके। टोटल कॉस्ट है और यूनिट 100 है, नहीं ये तो फिर 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा फिर ये 10 हो जाएगा ये। सौ ही कर देते हैं और इसको 1000 ही कर देते हैं, टोटल यूनिट भी 1000 ही कर दिया, ये आसानी होगी निकालने में। फिर बस सवाल बनेगा नहीं, 1 रुपये ही आ जाएगा फिर तो, है ना। तो इसको 10 करते हैं और इसको हम नॉर्मल लॉस सोल्ड 2 रुपये कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बदल देते हैं, 2 रुपये के हिसाब से कर देते हैं। तो नॉर्मल लॉस कितने का हो जाएगा बताओ, 20 रुपये, करेक्ट है। अब निकालना, मैं यहां भी चेंज कर देता हूं, 20 और ये 10, ये नहीं 20 और ये हो गया 10। मैंने थोड़ा सवाल में चेंज कर दिया, ये देखिए मुझे एबनॉर्मल इफेक्टिव का रेट 10.8। सिंपली आपने निकाला 1000 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस में 10, तो कितने आ गए 0.98।
कहाँ 100? अच्छा यूनिट, हाँ यूनिट 100 ही है। 100 करो, यूनिट 100 कर दो। कितना है? यूनिट 100 कर दो। 10.8। तो आपका नॉर्मल लॉस अगर निकालो तो कितना आ रहा है हमारा एबनॉर्मल लॉस? हाँ 40/4 54, नहीं 50 आ गया ना, 540। पहले ये देखिए एबनॉर्मल लॉस आप निकालना, पता चल रहा है 0.99 पर यूनिट आ रहा है। 99 तो नहीं आना चाहिए, मैं भी देख लेता हूँ, थोड़े यूनिट मैंने बदल दिए। डिवाइडेड बाई 990 होगा ना, 10.88 आएगा। ठीक है, 544 45 ठीक है, हाँ 88 के हिसाब से 44 आ गया। ये लॉस कौन सा लॉस है? कौन सा लॉस है ये? एबनॉर्मल, जो कि हमने पीछे निकाला, लेकिन एक्चुअल में हमारा ये लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे जो मेल्ट आइसक्रीम हो गए थे 98, शायद मैंने उसको भी बेच दिया हो किसी को सस्ते रेट पे। जो नॉर्मल लॉस होता है ना, क्या क्या होता है कि मेरा मान लेते हैं कि कुछ भी खराब हुआ, उसको मान लेते हैं ये मैंने बुक बनाया, अब बुक को खराब हो गया बनने में, ठीक है भाई नॉर्मल लॉस है, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ तो कुछ रद्दी में मिलेगा। सेम मेरे एबनॉर्मल लॉस होता है, मैंने एक बुक हर बार प्रिंटिंग में खराब होता है और एक बार मेरे 100 बुक खराब हो गए, तो रद्दी तो यही रहेगी ना 100 बुक की भी, इसको भी तो मैं स्क्रैप में बेच के आऊंगा। तो अगर मैं एक्चुअल निकालूं, एक्चुअल, तो एक्चुअल लॉस यहां के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल लॉस मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा भैया 540 का नुकसान हुआ, लेकिन जो ये 50 यूनिट थे इसको भी मैं बेच के आगे आऊंगा 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो रेट क्या है कि कूड़े के भाव इतने में तो ये बिकेगा ही बिकेगा, आपका स्क्रैप है। तो मैं इसको भी क्या करके आया हूंगा कि 50 यूनिट जो मेरे पास थे इसको भी मैंने किससे बेच दिए होंगे? 2 से। तो एक्चुअल नुकसान कितने का बनेगा हमारा? 440 का। इसी को हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर हम समझाने की कोशिश करेंगे। अकाउंट अभी नहीं बना रहा, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल लॉस हो गया जो परसेंटेज के टर्म्स में होगा, यूनिट के टर्म्स में होगा, अमाउंट के टर्म्स में होगा। एबनॉर्मल लॉस हो गया जो कि आपका कभी भी गिवन नहीं होगा, इरेगुलर नेचर का होता है, इसे फाइंड करना होगा। और एक्चुअल लॉस क्या होगा हमारा? हमारा जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें से नॉर्मल लॉस से प्राइस से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो क्या आएगा? आपका एक्चुअल लॉस आ जाएगा। अब आता है एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है कि कई बार हमारा वो नुकसान होता ही नहीं है। मान लिया जाए कि मैंने डिसाइड किया था कि यार मेरे 100 में से तो 2 यूनिट तो खराब ही होंगे, जो कि 98 थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ? अचानक से 1 घंटे में सारे आइसक्रीम बिक गए, तो खराब होने की संभावनाएं भी क्या हो गई? कम हो गई। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं 99 में बेच पाया, तो 1 यूनिट का मेरा क्या हो गया? फायदा। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन का भी जो इफेक्टिव रेट होता है इसको एबनॉर्मल इफेक्टिव भी बोला जाता है हमारा। तो हमने 2 तरीके के लॉस देख लिए, नॉर्मल, एबनॉर्मल, और गेन के अंदर हमारा एक गेन आ गया। क्या यहां तक क्लियर है आपको?